ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या 7। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। यदि दास्यसि मे कामान वरान त्वं वरद ऋषभ कामानां हृदि असंरोहं भवतः तु वृणे वरम। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्षभ कामानां हृदय संरोहं भवत्स्तु वृणे वरम्। भवतस्तु वृणे वरम्। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्षभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्षभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। मुझको कामान इच्छित वस्तु वरान अपने आशीर्वाद के रूप में त्वम तुम, अनुवाद गलत है, तुम नहीं आप होना चाहिए हिंदी आप। वरद ऋषभ, हे पुण्य पुरुषोत्तम भगवान, आप कोई भी वर दे सकते हैं। कामानाम, भौतिक सुख की सारी इच्छाओं का हृदय अपने हृदय के भीतर असंरोहम वृद्धि का ना होना भवतः आपसे तू तब ऋणे प्रार्थना करता हूँ वरम ऐसे वरदान के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहे। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि भगवान से किस प्रकार वरदान के लिए प्रार्थना की जाए। उन्होंने कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जनमनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे प्रभु, ना तो मैं संपत्ति चाहता हूँ, ना अनेक अनुयायी, ना सुंदर स्त्री, क्योंकि ये सभी भौतिकवादी इच्छाएं हैं। किंतु यदि मुझे आपसे कोई वरदान मांगना ही है तो मेरी यही प्रार्थना है कि मैं चाहे जिस किसी जीवन में जन्म ग्रहण करूं,
प्रत्येक दशा में मैं आपकी दिव्य भक्ति से विलग ना हो। भक्तगण उन मायावादियों की तुलना में सदैव लाभप्रद स्थिति में रहते हैं जो प्रत्येक वस्तु को निराकार या शून्य बना देना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य शून्यवादी नहीं रह सकता, अपितु उसके पास कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। अतएव भक्त सदैव कुछ न कुछ रखना चाहते हैं और इसका अत्यंत सुंदर वर्णन प्रहलाद महाराज इस प्रकार करते हैं। यदि मुझे आपसे कोई वरदान लेना ही है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना रह जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की इच्छा लेस मात्र भी भौतिक नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह। उग्रवीरं महाविष्णु उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेशे जय पद्म मुख पद्म भृंग। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजस्ते आविर्भव व्रजनखा व्रजदंश कर्माशयं रन्द रन्दय तमो ग्रश ग्रश। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि क्षोभम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये 7वां स्कंद है। ये स्कंद के अंदर भगवान नृसिंहदेव का प्राकट्य का वर्णन है। यहाँ आप सब लोग ऑलरेडी भगवान नृसिंहदेव की कथा जानते हैं। तो भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव हुआ किसके लिए? प्रहलाद अल्हाददायी ने। हम स्तुति करते हैं, ऐसा है। प्रहलाद का अर्थ क्या होता है? प्रहलाद यानी कि आनंद, जो बढ़िया सबसे ज़्यादा आनंद में रहते। प्रहलाद जो ऑलरेडी आनंद में है। और अल्हाद का मतलब क्या होता है? उसका अर्थ भी आनंद ही है। प्रहलाद अल्हाद दाई ने। कैसे प्रहलाद को अल्हाद प्रदान करते हैं? हिरण्यकशिप पौरवक्ष। कैसे? जो हिरण्यकशिप जो है उसका वक्ष जो है, उनकी पौरवक्ष सीला टंग का, जिसकी जो छाती है जो पत्थर जैसी है, सिल जैसी है, शिला जैसी है, शिला टंग का नखाल है, अपने नखों से उसको चीर देती है वहाँ। तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने पिता को सामने कोई व्यक्ति चीर रहा है और वो व्यक्ति खुश हो रहा है उसको चीर कर आनंद प्रदान कर रहे हैं, ऐसा है। कौन? भगवान नरसिंहदेव। तो भगवान जो है एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक व्यक्ति है। और व्यक्ति होने के नाते उनकी इमोशन भी है, उनका भावना भी है उनकी। भगवान खुद गीता के अंदर बताते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय। सुख दुख में समान देना चाहिए
और भगवान बताते काम, क्रोध, लोभ, ये सब तीन जो है ये नरक के द्वार हैं, मगर खुद तो पालन नहीं किया। क्या किया? भयंकर क्रोध किया। ऐसा क्रोध किया कि ना भूत हो ना भविष्य, कोई व्यक्ति ऐसे क्रोध को कभी देखा नहीं है अभी। ऐसा भयंकर क्रोध किया। जो मायावादी है वो सोचते भगवान यानी कि सब काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त होने चाहिए, नो डाउट मुक्त होने चाहिए, भगवान भी और भगवान के भक्त भी। मगर भगवान के अंदर और भगवान के अंदर भी, भक्तों के अंदर भी जो आध्यात्मिक काम, क्रोध, लोभ होता है वहाँ, और ये भगवान नरसिम्हा का जो क्रोध है वो आध्यात्मिक है, वो पूजनीय है, पूजनीय है। हम देखते चैतन्य चरितामृत के अंदर जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर जो उनके भक्त थे, उनके घर पे जाकर उनसे प्रार्थना किया कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम सुनाओ। तो विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर शुरुआत के अंदर नाम आता है नरसिम्हा वपु। वपु शब्द का अर्थ क्या होता है? शरीर। नरसिम्हा वपु। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने नरसिम्हा वपु नाम सुना, तुरंत नरसिम्हा आवेश में वो आ गए। क्रोध से भयंकर, और सबको मारने के लिए अभी सब यवनों को मैं क्या करूँगा? फाड़ दूंगा। ऐसा है। ऐसे वो घर के बाहर रास्ते के ऊपर आ गए और पूरा अपना क्रोध दिखाने लगे। सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को इस रूप में देखकर सब लोग भाग गए। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु अपनी चेतना में आए तो उन्होंने शोक प्रकट किया श्रीवास ठाकुर के सामने कि ये क्या मैंने गुस्सा प्रकट किया, सब लोग मुझसे डर के भाग गए ऐसा यहाँ से। मैं तो यहाँ सबको उद्धार करने आया हूँ, मगर सब लोग तो मुझे देख के ही भाग गए यहाँ। तो श्रीवास ठाकुर ने बताया भगवान ऐसा नहीं है, जो लोगों ने भी आपके इस क्रोध को देखा है वो सब क्या कर गए? सबको मुक्ति मिल गई है, उनका मुक्ति हो गया यहाँ, कि आपका इस प्रकार का रूप जो है वो भी अद्भुत है। हाँ, तो नरसिम्हा भगवान जो है वो क्रोध युक्त है, पर वो क्रोधी किसके लिए है? किसके लिए वो उनका क्रोध होता है? तो क्रोध उन लोगों के लिए होता है जो लोग नास्तिक है, जो लोग भौतिकतावादी है, और जो लोग भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं। उन लोगों के लिए नरसिम्हा जो है वो बहुत क्रोधयुक्त है। मगर भक्तों के लिए तो नरसिम्हा भगवान जो है वो क्रोधयुक्त नहीं है। हाँ, जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, जब वो सिंहाचल गए थे वहाँ, तो नरसिम्हा को बताते हैं, प्रार्थना करते हैं उग्र अग्र भी। भगवान नरसिम्हा जो है वो उग्र है। जैसे एक सिंह होता है, सिंह होता है तो उग्र होता है किसके लिए? अन्य पशुओं के लिए। अन्य पशुओं को मारेगा, काट खाएगा, उसको चीर देगा वहाँ। मगर वहाँ अगर सिंह का एक बच्चा है, हाँ, तो उसके लिए तो सिंह भयजनक होता नहीं है। और वहाँ हम देखते सिंह अगर उसके बच्चा, छोटा बच्चा सामने है और वो सब पशुओं को काट रहा है, चीर रहा है, मगर जो वहाँ छोटा बच्चा है उसको कोई भय नहीं होता है वहाँ कि वो क्या है, उसके लिए तो फन है, ऐसा है, क्या है, काट रहा है। तो सिंह जो खतरनाक है उसके लिए, जो अन्य पशुओं के लिए, अपने पुत्र के लिए नहीं है, ऐसा है। वो अपने पुत्र के साथ खेलता है, उसके शरीर को चाटता है, और इस प्रकार पूरा एक उसके अंदर भी एक अपने बच्चों के प्रति क्या होती है, कुछ प्रेम भावना होती है वहाँ। अगर अन्य के सामने वो क्या है, पूरा साक्षात मृत्यु वहाँ है। तो प्रहलाद के लिए भी भगवान नरसिम्हा इस प्रकार ही हैं।
कि भक्तवत्सल भगवान जो है वो भक्तवत्सल, यानी कि उनका वात्सल्य जो है भक्त के प्रति वहाँ, तो ये नरसिम्हा अवतार के अंदर हम देख सकते हैं वहाँ कि वो कई बार हम भक्त लोग सोचते हैं ऐसा, वो भगवान हमको बचाएंगे, नरसिम्हा भगवान को बचाएंगे, प्रहलाद को बचाया, हमको भी बचाएंगे। जरूर नहीं है हमको बचाए कि नहीं बचाए। प्रहलाद ऐसा नहीं थे कि उनको बचाए कि ना बचाए उससे कुछ फर्क पड़ने वाला था वहाँ, वो तो हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं, ऐसा है। फिर भी जो नरसिम्हा भगवान जो है उसकी हम आराधना करते हैं, खास करके हम लोग आराधना करते हैं। किस लिए आराधना करते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने नरसिम्हा स्तुति का आयोजन किया इस्कॉन के अंदर, जब उनको सबसे पहले न्यूयॉर्क के अंदर हार्ट अटैक आया था उनको, और जब हार्ट अटैक आया उनको तो सब भक्तों को प्रार्थना किया कि आप लोग क्या करो, भगवान नरसिम्हा देव से प्रार्थना करो कि मेरे गुरु महाराज का बहुत सारा काम बाकी है, उनका बहुत सारा कार्य बाकी है, वो पूरा करे, इसलिए आप नरसिम्हा देव को प्रार्थना करो। और उन्होंने भक्तों को नरसिम्हा स्तुति सिखाया ये, और तब से इस्कॉन के अंदर नरसिम्हा स्तुति चालू हुई। और इससे पहले भी गौड़िया संप्रदाय के अंदर भगवान नरसिम्हा देव की आराधना होती थी यहाँ। और फिर इस्कॉन मायापुर के अंदर भी स्थापना हुई कि मायापुर के अंदर बहुत सारे डकैत आते थे चोरी करने के लिए सब, और बाद में भक्त लोगों ने जो नरसिम्हा देव की स्थापना की उसका नाम है उग्र नरसिम्हा। तो उग्र नरसिम्हा यानी कि ऐसे नरसिम्हा भगवान जो अभी पिलर से निकले हुए ही हैं, आप हमारा चित्र देखिए, पिलर से फाड़ के निकले हुए हैं वहाँ, और उनका जो गुस्सा है वो चर सीमा पे है। जनरली उग्र नरसिम्हा की आराधना तो सब लोग कर सकते नहीं हैं, यानी कि बहुत गर्म है, बहुत उनका क्रोध है वहाँ। और ये नरसिम्हा भगवान जो है दयालु भी है, ऐसा बता दें वहाँ। मगर किस प्रकार दयालु हैं, थोड़ा हम ये भागवत से हमको सीखना चाहिए क्या है इधर। हम देखते बहुत सारे लोग नरसिम्हा भगवान के पास जाते अपने विघ्नों को नाश करने के लिए, मेरी बीमारी है, मेरा वो है, जैसे वो सब देवताओं के पास जाते हैं। हाँ, गणपति के पास, गणपति जो है उसको विघ्न विनाशक माना जाता है। हाँ, मगर हम ब्रह्म संहिता से जानते हैं कि गणपति भी जो है वो भी विघ्न को नाश करने की शक्ति जो है वो प्राप्त करते भगवान नरसिम्हा देव से। क्या श्लोक है? घनाधिराज क्या है? ब्रह्म श्रद्धा के अंदर आता है, पता नहीं, भूल गया। तो यहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं। और जनरली हम बोलते हैं भक्ति विघ्न विनाशक। क्या है? भक्ति विघ्न विनाशक। कई बार भक्त लोग बोलते सर्व विघ्न विनाशक। तो ये तो शब्द प्रॉपर नहीं है यहाँ। सर्व विघ्न विनाशक का मतलब क्या हो गया कि अभी मेरा भी कुछ भौतिक विघ्न है, उसको भी भगवान नाश कर दो, ऐसा है। जनरली खास करके भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा देव यहाँ। तो हम देखते हैं जो भक्त है और अभक्त है उनमें जो अंतर है वो हम ये 7वें स्कंद में हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा क्या है। जो अभक्त है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है हिरण्यकश्यप, और जो भक्त है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रहलाद महाराज। और इसलिए जो भक्ति के अंदर अगर कोई विघ्न है, यहाँ जो हम इस श्लोक के अंदर हम आगे सब देखेंगे, भक्ति जैसे प्रहलाद महाराज की भक्ति में विघ्न बना हिरण्यकश्यप एक दृष्टि से नहीं था, क्योंकि एक बताया यहाँ आगे जब नारद मुनि प्रहलाद महाराज का वर्णन कर रहे थे तो बताए कृष्ण ग्रह। क्या है? कृष्ण ग्रह। ग्रह का मतलब होता है, आप देखो हॉन्टेड, क्या बोलेंगे उसको, भूत द्वारा कोई हॉन्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, भूतग्रस्त हम बोलते हैं ना। या तो किसी के ऊपर ग्रह का आक्रमण होता है, राहु का ग्रह, राहु ग्रह ऐसे। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज के लिए था कृष्ण ग्रह, यानी कि कृष्ण नाम से क्या थे? ग्रहित थे।
जैसे किसी को भूत पकड़ता है तो कैसा स्थिति हो जाता है, पागल जैसा होता है। इसी बात कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस बनता है तो वो भी पागल जैसा होता है वहाँ। तो ये भक्ति के अंदर जो विघ्न जो है, खास करके साधक भक्तों के लिए जो है विघ्न है, अगर वो वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो सबसे बड़ा विघ्न है वो है ये सब भौतिक इच्छा है। वो सब बहुत बड़ा विघ्न है यहाँ। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तब तक उसके अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा जो है वो प्रकट नहीं होगी, वो डेवलप नहीं होगी वहाँ। हो सकता है कि हम साथ साथ भक्ति भी कर रहे हैं और दूसरा भी कार्य चल रहा है, हमारा भौतिक जीवन भी चल रहा है, दोनों साथ में, और हम भक्ति में संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं। मगर हमको समझना चाहिए कि अगर हमारे हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तो हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं, और ये हमारे भक्ति के अंदर बहुत बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ा विघ्न है। तो ये जो श्लोक आता है, जब भगवान नरसिम्हा प्रहलाद की भक्ति से संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के बाद प्रहलाद को बताते हैं तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ वर मांगो, क्या वर दूँ मैं आपको। तो आज नरसिम्हा प्रसन्न है, क्या वर मांगेंगे आप उनसे। हाँ, जरा अपने हृदय में झाँक के पूछना चाहिए क्या वर हम मांगे भगवान से, क्या भगवान से वर की कामना की जाए। तो जब भगवान ने प्रहलाद को इस प्रकार बताया तो प्रहलाद को अच्छा लगा नहीं है यहाँ। हाँ, प्रहलाद को अच्छा लगा नहीं कि ये क्या भगवान, हाँ आप मुझे वर मांगने को बोल रहे हैं, मैं इसलिए तो आपका भक्ति नहीं किया। ऐसा है जैसे हम देखते फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है तो काम करता है तो काम के बदले में क्या लेता है, पैसा लेता है। तो प्रहलाद महाराज बोले मैं ऐसा फैक्ट्री वर्कर नहीं हुआ, ऐसा है यहाँ, हाँ कि मैं 8 घंटे ड्यूटी किया, अभी मुझे 8 घंटे का ड्यूटी का पेमेंट दो, ऐसा है वहाँ। तो जब ये सब चीज़ चल रही थी तो प्रहलाद महाराज जो थे उससे अप्रसन्न हुए और वो भगवान से बताया ऐसा, हे प्रभु, हे पुनः पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ, अतएव आप मुझे इन मोहों में मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं में अत्यंतिक भयभीत हूँ और भौतिकवादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। माम प्रलोभयोत, प्रहलाद महाराज बताते हैं ऑलरेडी मैं असुर परिवार में पैदा हुआ हूँ, यानी कि असुर परिवार यानी कि ऐसा परिवार जिसमें स्वाभाविक भोग विलास में निरक्त होते हैं पूरा, वहाँ जहाँ कृष्ण भक्ति का पिंच भी नहीं है। कलयुग के अंदर 90% तो सब ऐसे ही है। ज़्यादातर हम लोग जो है वो ऑलरेडी आसुरिक गुण लेके पैदा हुए हैं, ऑलरेडी हमारे अंदर सब भौतिक भोग इच्छाएं हैं, आसुरी इच्छाएं हैं अंदर। और प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि ऑलरेडी मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ हूँ और आप मुझे ऐसा वर देकर मुझे ललचाए मत। तो ललचाना किसी को, ऑलरेडी इसके अंदर कुछ है भौतिक वर, और उसको प्रोत्साहन देने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि हाँ ले लो, घर ले लो तुम गाड़ी ले लो, तुम बंगला ले लो, तुम चले जाओ अमेरिका, तुम पैसा कमा लो, इतना डॉलर इकट्ठा कर लो, क्या चाहिए तुमको, ले लो, वरदान मांग लो, ऐसा है। तो जो व्यक्ति जो खास करके ऐसे भौतिकवादी चेतना में है व्यक्ति, स्वाभाविक होगा कि उसका आकर्षण उस तरफ होगा, उसके प्रति क्या होगा, ललचाएगा हो। मगर यहाँ एक चीज़ बता रहे हैं प्रहलाद महाराज है कि मैं ऑलरेडी ये भौतिक दशाओं से क्या हूँ, चिंतित हूँ। और ये चीज़ उन्होंने बता दी, अपने पिता को पहले बताया। सदा समुद्विग्न दियाम असद्ग्रहात, जब उनके पिता ने पूछा था तो उन्हें ये चीज़ बताई, सदा असद्ग्रहात। असद्ग्रहात यानी कि भौतिक जगत में जो भौतिकवादी जीवन है वो इतना पीड़ित है। कैसे पीड़ित है
क्योंकि सबसे पहले उसके अंदर भगवान का विस्मरण होने का चांस 100% है। हाँ, भगवान गीता में खुद बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहता चित्तशाम व्यवसात्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। जो व्यक्ति ज़्यादा भोग ऐश्वर्य में लिप्त है, उनके लिए भगवान के प्रति शरणागति, उनकी सेवा में एक निष्ठ होना क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो ऑलरेडी प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, मैं सब भौतिक जीवन से बहुत भयभीत हूँ। हाँ, और मुझे आप ये चीज वापस देकर मुझे ये मेरा बीमारी और ज़्यादा ना बढ़ाइए यहाँ। इसलिए तो ये भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए तो मैंने आपकी चरण कमल को ग्रहण किया है, आपकी शरण ग्रहण की है। फिर बताते हैं प्रहलाद महाराज, भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वर चोदनम भवान संसार बीजेशु हृदय ग्रंथि सुप्रभो। हे मेरे आराध्य देव, चूंकि हर एक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण काम इच्छाओं का बीज रहता है, अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर, भृत्य का मतलब क्या होता है, भक्त। जिसको नींद आ रहा है वो खड़े हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे सामने सोए मत, खड़े हो जाइए, वरना मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा, ऐसा है, सच में बोल रहा हूँ। तो नींद आ रहा है वो खड़े हो जाइए, वरना मैं क्लास बंद कर दूंगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ मैं, ऐसा है। अब जिसको नींद आ रहा है पीछे जाके खड़े हो जाइए। अगर कोई बुरा नहीं है पीछे होके खड़ा होना, अगर आप फिर भी क्लास में सो रहे हैं तो मैं तुरंत क्लास ख़त्म कर दूंगा यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या है, थोड़ा सुनिए, सुनना वो जरूरी है हमारे लिए, ऐसा है। तो भृत्य लक्षण जिज्ञासुर, भृत्य यानी कि भक्त, और भगवान जो है प्रहलाद महाराज को चुना कैसे भक्त होना चाहिए वो दिखाने के लिए। तो बता रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है, जो ये भौतिक संसार में जो है, उसके हृदय के अंदर संसार बीज पड़ा है, और उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। ये हृदय ग्रंथि शब्द तो भागवतम में बार बार आता है। हाँ, वो शुद्ध बताते हैं, क्या श्लोक है वो, हृदय ग्रंथि आवृत, फिर अतः गृह क्षत्र श्रुत आप, कहाँ से चालू होता है, पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आवृष अतः गृह क्षत्र श्रुत आप्त वित्त जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ये हृदय ग्रंथि शब्द भागवतम में बहुत बार आता है, और प्रथम स्कंद में भी आता है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीण्यन्ते यच्च कर्माणि एवात्मनीश्वर। ये श्लोक हृदय ग्रंथि शब्द बार बार आता है भागवतम के अंदर। तो हृदय ग्रंथि जो है उसका अर्थ होता है कामेच्छा, पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावम, यौन इच्छा इसको कहते हैं। तो हर जीवों के अंदर ये हृदय ग्रंथि जो है वो स्ट्रांग होती है, ऐसा है, बहुत स्ट्रांग होती है वहाँ। और ये जब तक व्यक्ति अपने हृदय ग्रंथि को काटता नहीं है तब तक भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता नहीं है। और ये हृदय ग्रंथि को काटना सबके लिए मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हृदय ग्रंथि सभी प्रकार की योनियों में देखी जाती है, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, और मानव योनि प्राप्त करके भी मानव योनि में भी वो देखी जाती है। उसको काटना, उसको काट के फेंक देना, इसके लिए एक भगवान नरसिम्हा देव की हमको सहायता चाहिए यहाँ। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं जो भृत्य लक्षण जो है, जो भक्तों का लक्षण जो है, और एक व्यक्ति के अंदर संसार बीज पड़ा है, उसका और हृदय ग्रंथि बना हुआ है, और कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की हृदय ग्रंथियों को बढ़ाता है, भौतिक इच्छाओं का वरदान प्राप्त कर कर, जैसे हम खास करके व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं की आराधना करते हैं, और भगवान कृष्ण खुद बताए गीता के अंदर कामस्थिति हृदय ज्ञाना। कामस्थिति का मतलब क्या होता है, यही हृदय ग्रंथि है। हाँ,
कामस्त्रिते ऋत ज्ञान, जिनकी जो मति है, जो ज्ञान है, वो भौतिक काम वासना से खत्म हो चुका है। तो व्यक्ति के अंदर एक कामना इतनी प्रबल होती है कि उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हिरण्यकश्यप जो था, उसने कितने करोड़ साल तक क्या किया? तपस्या किया। किस लिए? अपने काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हाँ, भक्त लोग भी इतनी तपस्या नहीं करते हैं जितना हिरण्यकश्यप कर रहा है। और हम पूरा संसार देखते हैं कि अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितना कठोर कार्य करते हैं। सुबह उठते हैं, नौकरी जाते हैं, कितना कष्ट। खास के आप बड़ी शहरों में जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, तो वहाँ तो सुबह 5 बजे के उठकर भीड़ के अंदर पूरा से हाथ पकड़कर जाना है और वापस हाथ पकड़ के आना है और 2 चपाती खाना है। किस लिए व्यक्ति इतना कष्ट लेता है? या तो कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, 2-2 जॉब करता है, या घर के अंदर 4-4 लोग जॉब करते हैं। तो धन, और धन यानी कि काम इच्छा है, ये सभी चीज़ जो है यहाँ आके अटकती है इधर। हम देख सकते हैं कितनी स्ट्रांग है ये। और व्यक्ति जो है ये सब अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं की सहायता लेते हैं, या तो फिर अगर वो हिरण्यकश्यप जैसे हैं तो कठोर तपस्या करेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो श्रम करेंगे, ऐसा है। और वरदान ब्रह्मा जी से जैसे वरदान, क्योंकि जो भौतिकवादी हैं उनके लिए उनको ये ज्ञान नहीं है कि जीवन जो है ये असत्य है। वो सोचते हैं कि जीवन जो है हमेशा रहने वाला है। जैसे हिरण्यकश्यप जो था, उसकी इच्छा थी जीवन को क्या बनाना? अमर बनाना। एक्चुअली हिरण्यकश्यप को आप देखोगे, यही अध्याय के अंदर आप देखो, यही स्कंद के अंदर वो आत्मज्ञान बता रहा है। किसको? अपने परिवार को। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, शरीर मर जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होता है, दुख नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा तत्वज्ञान बताता है वो। मगर इतना सब बोलने के बाद भी हिरण्यकश्यप को तो उसको ज्ञान नहीं था। ये वो शरीर, यही शरीर के अंदर जीवित रहना चाहता था यहाँ। और कितना कठोर मेहनत किया, कितना कठोर मेहनत। हाँ, ऐसा बता, इसके शरीर के अंदर से हर मांस खत्म हो चुका था, पूरा हड्डी ही था और कुछ नहीं था। और अपनी जिद पे वो अड़ा हुआ था, अगर ये जन्म के अंदर प्राप्त नहीं किया तो दूसरा जन्म लूँगा, मगर प्राप्त तो करके ही रहूँगा। ये उसका संकल्प था, डिटर्मिनेशन था। ऐसा तो संकल्प भक्तों का भी नहीं होता है कि ये जन्म में भगवान कृष्ण आपको प्राप्त नहीं किया तो अगले जन्म में प्राप्त करूँगा, ऐसा है। वो भी थक जाते हैं। मगर ये हिरण्यकश्यप थका नहीं। क्यों थका नहीं? क्योंकि उसके प्रयास के पीछे जो बल था, जो फोर्स था, जो इंस्पिरेशन जो था, वो क्या था? काम इच्छाएं थी, काम इच्छाएं थी। अभी इसको हम हमारे भक्ति जीवन में हम देखेंगे। एक भक्त के लिए भी भगवान की सेवा के लिए जो प्रेरणा होगी वो क्या होगी? हम खास करके देखते, जो कोई भक्ति में नया नया आता है तो उसको थोड़ा हम कुछ यश देंगे तो वो भक्ति करने के लिए थोड़ा उत्साही होगा। उसको पद देंगे, तुम इंचार्ज, तो इंचार्ज शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा? वो उसके अंदर सब पावर आ जाएगा अपने आप, सब शक्तियाँ क्या हो जाएगी? अपने आप आ जाएगी। अगर इंचार्ज शब्द चला गया तो सब शक्तियाँ क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी। देखते हैं हम लोग ऐसा, इंचार्ज शब्द होना चाहिए वहाँ, तो शक्तियाँ अगर उसके अंदर आ जाती है अपने आप अंदर। तो ये जो भक्ति के अंदर भी भगवान की सेवा के लिए भी जो प्रेरणा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कौन सा फोर्स काम करता है वहाँ? अगर हम भक्ति सिद्धांत को समझे नहीं है, अगर हमें भक्ति क्या है पता नहीं है, तो अगर भक्ति करते भी हैं, भक्ति के पीछे फोर्स क्या होगा? वही काम होगा, वही भक्ति करा रहा है। और ये जो कामनाओं के से प्रेरित होकर भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति तो लंबे समय तक भक्ति में दिखेगा नहीं आपको। क्योंकि भक्ति जो है बहुत लंबे समय तक देखी जाती है कि वो व्यक्ति वास्तव में भक्ति करने की जो प्रेरणा क्या है। क्या वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए भक्ति कर रहा है? क्या उसके पीछे जो फोर्स है भगवान की सेवा करने का, वो है भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना,
या प्रेम है, क्योंकि काम और प्रेम दोनों तो क्या है, अलग अलग है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। अभी भी जिसको नींद आ रहा है खड़े हो जाओ, चाहे माता जी में हो चाहे प्रभु जी में हो, या तो बाहर जाके बैठो, इधर मेरे सामने सो मत। क्या है, लास्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ। क्या है, थोड़ा सतर्क बनना चाहिए हमको, थोड़ा सतर्क बन के बैठिए। ऐसा है, थोड़ा कान अटेंशन। अगर किसी के गले के अंदर कोबरा सांप डाल लो तो क्या सो पाएंगे? जिसको नींद आ रहा है इसके कोबरा सांप तो छोड़ दो, खाली एक मेढक डाल के इसमें डाल दो, यहाँ ऐसा है, कैसा सोएगा वहाँ? ऐसा है। तो समझो कोबरा तो हमारे ऊपर ही खड़ा है, इधर कभी भी गिरेगा नीचे, तो इसलिए सतर्क होना चाहिए। क्या है, इधर सतर्क, कान खुला रख के अटेंशन रख के सुनना चाहिए, एक एक शब्दों को सुनना चाहिए। ऐसा है, थोड़ा वो जरूरी है। इसलिए हमारा प्रगति नहीं होता है, क्योंकि सब ब्लॉकेज लगा है। क्या है, इधर से यहाँ ब्लॉकेज है पूरा, और बीच में क्या है, वही कामना ही है, वो कामना ही ब्लॉकेज किया है पूरा। इसलिए सब ध्वनि जाती नहीं है। ये ब्लॉकेज को निकालने के लिए पूरा सड़िया घुसड़ के सब निकालना पड़ता है, तब तक निकलेगा नहीं है ब्लॉकेज। ये सब ब्लॉक कर दिया है माया ने। यहाँ से शब्द जाते हैं ना, या तो इधर से बाहर आ जाते हैं, या तो फिर अंदर इधर से जाकर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बाहर, इधर से अंदर नहीं जाते हैं। तो थोड़ा ब्लॉकेज को दूर कीजिए, थोड़ा अटेंशन होना चाहिए हमारा। तो ये कहाँ थे, हाँ, जो प्रेम भक्तों के लिए भी जो प्रेरणादायक चीज होती है वो थी प्रेम। वो प्रेम से स्फुरित होकर भगवान की सेवा करने के लिए उत्साही रहते हैं, उनको उत्साह मिलता है, हर रोज उत्साह मिलता है। हाँ, और भौतिकवादी लोगों के लिए उत्साह कहाँ मिलता है? वो काम से प्रेरित होकर सब कार्य करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वो क्या है, मार्शल इकोनॉमिक लॉ। क्या है, जो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे पता होगा, पढ़ा है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं है कोई? हाँ, मार्शल इकोनॉमी लॉ आता है। तो मार्शल करके एक इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्री हो गया, उसने एक नियम बनाया है, एक नियम बताया है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अर्थोपार्जन करना कब करेगा? जब वो विवाह करेगा। अगर वो विवाह करता नहीं है तब व्यक्ति वो अर्थोपार्जन करने के लिए इतना प्रेरित होगा। इसलिए हम देखते हैं जो खास करके बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है और वहाँ कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ कुछ काम की आवश्यकता है, वहाँ तो अविवाहित व्यक्ति को जॉब में रखते नहीं है वो लोग। किसको रखते हैं? विवाहित व्यक्ति को रखते हैं। क्यों? क्योंकि अविवाहित व्यक्ति है वो इतना जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करेगा नहीं, कभी छोड़ के चला जाएगा इधर से। तो विवाहित होगा, उसको करना ही पड़ेगा काम वहाँ, क्योंकि इसको तो पूरा घुसा दिया है अभी तो पूरा। तो मार्शल इकोनॉमी लॉ इसको कहते हैं, मार्शल इकोनॉमी लॉ। इकोनॉमिक्स में यही है, सिखाया जाता है कि व्यक्ति विवाह होगा तो अर्थ उपार्जन करने की प्रेरणा उसके अंदर बढ़ेगी, सब चीज खरीदने की वृत्ति बढ़ेगी। वरना एक अकेला हुआ तो क्या होगा, एक खोली में पड़ा रहेगा। ऐसा है, जब होगा तो खोली के ऊपर बंगला बनाएगा, वो सब लोन भी लेगा, गाड़ी भी लेगा, सब करेगा वहाँ। तो इस प्रकार से जो अभक्त है, जो भौतिकवादी है, वो कामनाओं द्वारा चलित होते हैं, उसके द्वारा उसको पुशिंग होता है। भौतिक जगत में जीने की आशा, उसको टेस्ट जो मिलता है वो यहाँ से मिलता है, ये भौतिक कामना है। और भक्ति के अंदर भी टिकने के लिए टेस्ट चाहिए, और वो टेस्ट क्या है? भगवान की प्रेम में सेवा। प्रेम, भगवान का प्रेम जो है, अफेक्शन जो है, वो भक्तों का क्या है, भक्ति में प्रेरणा बनती है। दोनों जगह पे आप देखो अलग अलग चीज़ है यहाँ। तो यह प्रहलाद महाराज बता रहे हैं ऐसा कि ऑलरेडी तो हमारे अंदर सब भौतिक कामनाएं हैं, और भगवान आप हमको दे रहे हैं सब चीज़ देखकर, तो ये तो ऑलरेडी हमारा भौतिक जीवन बढ़ा देगा उसका, तो इसको और ज़्यादा हमको प्रभावित करेगा ये चीज़। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं, हे भगवान आप तो अखिल गुरु हो। अखिल गुरु का मतलब क्या है कि आप तो सभी जीवों के गुरु हो। घटेत करुणात्मनः यस्य आशीष आशास्ते नास भृत्य सविवणिका। तो बताते हैं, हे अखिल गुरु भगवान, आप भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं
कि आपने उनसे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वह उस व्यापारी की तरह है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज भगवान को इनडायरेक्टली डांट रहे हैं, ऐसा है, हाँ, कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसा है, कटाक्ष करके बता रहे हैं ऐसा। भगवान आप तो अखिल गुरु हो और आप भक्त वत्सल हो, आप इतने दयालु हो, आप कभी भी अपने भक्तों को ऐसा चीज नहीं देंगे जो उनके लिए क्या हो, हानिकारक हो। कटाक्ष के रूप में बताते हैं ऐसा। और अगर दूसरी ओर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी भक्ति कर रहा है और आपकी भक्ति में सेवा के बदले में कुछ मूल्य, कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो भक्त नहीं है, वो वाणिया है। हमारे गुजराती में इसको कहते हैं वाणिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, वणिक। वणिक वणिक है जो सेवा के बदले में क्या चाहता है, कुछ लाभ चाहता है। कैलकुलेशन, मैं इतना किया भगवान आपके लिए, आप मेरे लिए इतना करो, ऐसा है। तो ये भक्त नहीं है जो कैलकुलेशन करता है, भगवान मैंने आपके लिए ये किया, वो किया, वो किया, वो भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा करके संतुष्ट रहता है। वो कभी भी भगवान से किसी प्रकार का भौतिक वर मांगता नहीं है। आप देखो, हम बाहर से कई बार बोलते हैं भगवान हमको भौतिक वर मत दो, मगर हमारे अंदर से बहुत इच्छा होती है, अंदर से बहुत इच्छा होती है। एक हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, एक बार एक भक्त था गौड़िया मठ के अंदर, वो वैष्णव का सेवा करने में बहुत उसका रुचि था, क्योंकि उसको पता है कि वैष्णव की सेवा करने से भगवान क्या होते हैं, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वैष्णव को बुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सब करता है। उसको पूछा तुम इतना वैष्णव की सेवा क्यों कर रहे हो? बोला मुझे स्वर्ग में जाना है। कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। बोला गोलोक नहीं जाना? नहीं, स्वर्ग में जाना है। फ्रैंकली उसने बोल दिया मुझे स्वर्ग में जाना है। तो कोई फ्रैंकली नहीं बोलेगा, मगर अंदर हृदय के अंदर दबा के रखते हैं। या तो फिर यही जीवन के अंदर, यही जगत के अंदर खूब ऐसो आराम प्राप्त करना, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना, उसके लिए ज़्यादा प्रयत्न करना। हाँ, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, इधर डिपॉजिट, उधर डिपॉजिट, यहाँ एफडी, उधर एफडी, सब एफडी, और पूरा ऐसा आयोजन करना कि मुझे कोई कुछ भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आना चाहिए, शांति से हरे कृष्ण कर पाऊँ, ऐसा है बस। पूरा आयोजन करके, क्योंकि पूरा आयोजन करने में उसका जीवन चला जाता है, और जब हरे कृष्ण करना आता है तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। ऐसा होता है, हम देखते हैं। क्योंकि पूरा अरेंजमेंट करेंगे, ऐसा घर होना चाहिए, इधर एसी होना चाहिए, इधर गार्डन होना चाहिए, इधर मंदिर होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, इधर वो होना चाहिए, फलाना दिखना, पूरा 50 साल तो उसमें लगा दिया, सब ये सब हो जाएगा, बाद में शांति से हरे कृष्ण करूँगा। जब हरे कृष्ण करना आएगा तब तक तो वो हरे कृष्ण हो जाएगा। तो ये तो नहीं है, इतना सारा आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम नहीं बोलते हैं कि आप खिल्ले के पलंग पे सो जाओ। खिल्ले के पलंग पे सो जाओ तो वो तो कोई बताता नहीं है, जैसे भीष्म पितामह सोए थे। ऐसा तो कोई बताता नहीं है वहाँ, मगर वो भी अवस्थाओं के अंदर भी वो कृष्ण स्मरण कर रहे थे। ऐसा नहीं कि अभी मुझे खिल्ले के पलंग से निकालो तब जाके भक्ति करूँगा, ऐसा है। पूरा तैयार थे वो तो वहाँ। तो ये सब आयोजन करना, सब व्यवस्था करना, जो भी स्थिति में हो, जहाँ भी स्थिति में हो, वो स्थिति कृष्ण भक्ति करने के लिए अनुकूल बनाना चाहिए हमको। क्या है, ज़्यादा हमको भौतिक अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर बीज पड़ा है भौतिक भोग वासना का। और जितना भौतिक अरेंजमेंट करेंगे उतना हमारी भौतिकवादी इच्छाओं को बढ़ाएगा, वो कम नहीं करेगा। तो ये प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं इधर ऐसा यहाँ। तो भक्ति के बदले में कुछ लाभ नहीं चाहिए, सेवा चाहिए वहाँ। फिर यहाँ एक चीज़ बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक के अंदर, एक्चुअली ये बहुत लंबा है, एक शॉर्ट में बताता हूँ। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं, सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है
वह निश्चय ही योग्य सेवक नहीं है। इस सेवक की बात हो रही है। जो सेवक, इवन हम देखते थे वर्णाश्रम के अंदर शूद्र होते थे, जिनका कार्य क्या है, परिचारकात कर्मम शुद्ध कर्म स्वभावज। शूद्र का कार्य क्या है, परिचर्या करना, यानी कि अपने से ऊपर वर्णों की सेवा करना। तो यहाँ सेवक की बात हो रही है और भक्तों की बात भी हो रही है, दोनों की हो रही है। भृत्य यानी कि सेवक, चाहे भौतिक जगत का सेवक या तो फिर भगवान का सेवक, जो भी सेवक हो, अगर वो सेवा के बदले में, अपने कार्य के बदले में अपने स्वामी से कुछ बदले की आशा करता है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति सेवक नहीं है, वो सेवक नहीं है। और यहाँ बताते हैं दूसरा चित प्रहलाद महाराज, इसी प्रकार अगर स्वामी जो है अपने सेवक की सभी इच्छाएं पूरी करता है, वो स्वामी नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसकी पूरी करता है। मैं इसका स्वामी हूँ, देखो मैं इसको पालन करता हूँ, मैं इसको ये दिया, इससे स्वामी की प्रतिष्ठा बढ़ती है ना। हम देखते हैं ऐसा, पहले जमींदार होते थे ऐसे, जो बहुत लोगों को पालते हैं, ऐसा उनकी प्रतिष्ठा के रूप में सबका पालन करते हैं। यहाँ तो यहाँ प्रहलाद महाराज बताते हैं, एक तो सेवक के बारे में बताते हैं, ऐसा सेवक जो सेवा के बदले में स्वामी से कुछ आशा करता है, और जो स्वामी है वो भी सेवक की सब इच्छाओं को पूरा कर रहा है, वो स्वामी नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य के अंदर, बहुत अच्छा बताते हैं, असली स्वामी तो पुनः पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए देवतागण अपना सम्मानित पद बनाए रखने के लिए अपने पूजकों को मनवांछित आशीष देते हैं। उदाहरणार्थ, एक समय एक असुर ने शिव जी से यह वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सिर पर अपना हाथ रख दे वह मर जाए। ऐसे वरदान देवताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु यदि पुनः पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है तो वे कभी ऐसे गर्हित वरदान नहीं देंगे, उससे विपरीत उससे सब छीन लेंगे। स्वामी का मतलब ये है। तो अब एक फेमस श्लोक है, भागवतम में सुनते हैं, किसको याद है, कौन बताएंगे? युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण बताते हैं, यश्यानु, कौन पकड़, भागवतम में बार बार श्लोक आता है, कौन बताएंगे? इसका अनुवाद बोल दो, कोई बात नहीं, श्लोक नहीं आता है तो। हाँ, यस्या अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम सने। अगर भगवान की किसी के ऊपर कृपा है, यस्या अनुग्रहामि, अनुग्रह यानी कि कृपा, भगवान का अनुग्रह है किसी के ऊपर, धन उसका ले लेंगे। यशानुग्रहामि हरिष्ये तद धनम सने, उसका धन सब भगवान खींच लेंगे, वो कंगाल कर देंगे। क्यों? क्योंकि धन जो है उसके लिए बहुत बड़ा बाधा बना हुआ है। एक चीज हमको समझनी है, हमारे पास धन होना वो बुरा नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसके पास धन है वो भगवान का भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बलि महाराज, अम्बरीश महाराज, सबके पास धन था, वो धनी थे, वो ऐश्वर्यमय थे वो लोग। मगर कोई भक्त है, अगर उनको कोई ऐश्वर्य मिलता है तो समझना चाहिए वो भगवान के अनुग्रह से उसको प्राप्त हुआ है। वो भगवान ने उसको ऐश्वर्य दिया है भगवान की सेवा करने के लिए। और एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है, उनके पास कोई धन होता है, वो धन उसको माया द्वारा मिलता है, माया द्वारा उसको प्राप्त हुआ है। भक्तों को मिलता है उसकी भक्ति को ज़्यादा अच्छी करने के लिए, फैसिलिटी करने के लिए उसको मिलती है, उसको धन सब मिलता है। जैसे हम देखते हैं हमारा मंदिर है ये, अभी हम ये उदाहरण देख सकते। सबसे पहले हम लोगों ने प्रचार चालू किया था, हमारे पास क्या था? एक साइकिल भी नहीं था। नहीं था ना, साइकिल भी नहीं था। हम सब जो पुराने भक्त हैं उनको पता होगा कि साइकिल भी नहीं था पहले। अभी दो दो गाड़ियाँ है, सब पूरा मंदिर है, पूरा महल जैसा मंदिर है और सब फैसिलिटी है। ये सब ऐश्वर्य भगवान देते हैं उनकी सेवा करने के लिए, ऐश्वर्य इसलिए है।
तो जो राजा लोग थे, युधिष्ठिर महाराज, बलि महाराज, सब उनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, वो भगवान ने ही दिया था। एक्चुअली भगवान ही देते हैं भक्तों को ऐश्वर्य उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि उनकी सेवा के लिए वो जरूरी होता है वहाँ। और जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति ऐश्वर्य से मोहित हो रहा है, तो भगवान ऐश्वर्य खींच भी लेते हैं, तो उन्हें खींच भी लेंगे वहाँ से। तो भक्तों के लिए माया द्वारा प्राप्त हुआ ऐश्वर्य प्राप्त नहीं मिलता है, उनको भगवान खुद देंगे। अगर भगवान को लगता है कि उसको ऐश्वर्य देने की आवश्यकता है और वो अपने सब ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहा है, तो भगवान को इतना ऐश्वर्य देंगे कि वो कभी दिख नहीं पाएगा। ऐसा है। हम देखते श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखें, श्रील प्रभुपाद कितना स्ट्रगल किया शुरुआत के अंदर। उनको एक एक बुक छापने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था, एक एक पैसा सबसे मांगना पड़ता था। हाँ, कोई मैन पावर देता नहीं था, कोई पैसा प्रदान करता नहीं था, कितना संघर्ष करा रहे थे। हाँ, उनको अमेरिका जाने के लिए कोई टिकट देने को तैयार नहीं था, संघर्ष था। मगर भगवान ने उनको इतना ऐश्वर्य दिया कि अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद के लिए ऐसे ऐसे भवन थे, हाँ, बड़े बड़े राजमहल जैसे भवन थे उनके लिए रहने के लिए। और आज भी देखो तो ये देखो, भगवान अपनी सेवा के लिए सब ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यहाँ जब सेवा की आवश्यकता नहीं है तो ऐश्वर्य खींच लेते हैं इधर से। फिर बताते हैं, हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ, आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तो कितना अच्छा बता रहे प्रहलाद महाराज जी। देखो भगवान, आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। आप स्वभाव से मालिक हैं, मैं स्वभाव से क्या हूँ, सेवक हूँ। इसके अलावा और हमारा कोई संबंध नहीं है। स्वामी, हाँ, सेव्य सेवक भाव, क्या है ये, सेव्य सेवक भाव बता रहे थे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। और भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान स्वरूप होय सर्वत्र भोक्ता, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोकिक महेश्वरम। भगवान खुद बताते हैं वहाँ। तो भगवान स्वरूप है भोग करना, उनका स्वरूप है। और जीव का स्वरूप क्या है, उनका दास बनना, उनको भोग सप्लाई करना, उनको सेवा प्रदान करना, दोनों का स्वरूप बताया गया है। इसलिए भगवान गीता बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये धर्म त्याग करने को बोल रहे हैं, यानी कि सब प्रकार की भोग इच्छाओं को छोड़ दो और केवल क्या करो, मेरी शरण ग्रहण करो। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब यह शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से वे सुखी नहीं होता। तो जब वो जीव जो है, सेवक जो है, वो सोचता है कि स्वामी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा खुद का भी कोई इंटरेस्ट है, ऐसा है, और वो स्वामी के आदेश खाली बस फॉर्मल के रूप में पालन करता है, अंदर से कोई लगाव नहीं है, ऐसा है, क्योंकि पैसों के लिए पालन करता है वो वहाँ। तो तब से क्या हो गया, अगर भगवान के संबंध में भी ऐसा है, जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य के अंदर वहाँ कि जब तुरंत अगर कोई भगवान की भक्ति करता है और अगर वो भौतिक इच्छा सोचता है, भौतिक इच्छाएं पालता है, तो भगवान उसके स्वामी बनना पसंद नहीं करते हैं। मैं उसका स्वामी नहीं बनूंगा, भगवान तुरंत उसको रिजेक्ट कर देंगे यहाँ से। भगवान कौन से भक्तों का स्वामी बनेंगे, जो भक्त सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं को छोड़कर भगवान को सेवा देने आए हैं, भगवान वही व्यक्ति का स्वामी बनेंगे। बाकी अन्यों के स्वामी बनेंगे नहीं। वो उसको माया को बोले तुम उसके स्वामी बन जाओ, ऐसा है। देवताओं को बोले तुम उसके स्वामी बन जाओ, मैं उसका स्वामी नहीं बनूंगा। वहाँ स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी ना करते रहे। स्वामी जो होता है वो को चाहिए कि वो अपने सेवक की इच्छाएं पूर्ति करती ना रहे। तुमको टीवी चाहिए, तुमको मोबाइल चाहिए। देखो ये जो सिद्धांत जो है ना, ये सब बता रहे हैं ना, ये सबको लागू होते हैं। जो जो स्वामी का रोल करते हैं ना, सबको लागू होते हैं। स्वामी का रोल कौन कौन करता है,
राजा करता है, फिर गुरु करता है, फिर पति करता है, माता पिता करते हैं। ये सभी स्वामी का रोल करते हैं। जो कि उदास है मगर स्वामी का एक रोल बजाते हैं। तो यहाँ सभी जो माता पिता है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो भगवान परम स्वामी है या राजा हो, उनको चाहिए कि अपने सेवकों की सभी इच्छाएं पूरी ना करें। जो स्वामी है सब इच्छा पूरी करेंगे नहीं। तो हम देखते हैं कि बच्चे बच्चे होते छोटे, पप्पा पप्पा मोबाइल चाहिए, ऐसा है, पप्पा दो ना मोबाइल, ऐसा है। और थोड़ा पप्पा भी ऐसे होते हैं, थोड़ा फुफू हो जाएंगे और उसके लिए 10,000 का मोबाइल लेके आ जाएंगे। वो देखते नहीं कि इसका मोबाइल से इसके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है। और बच्चा सामने गेम खेलता है और पिता भी सामने गेम खेलता है, दोनों गेम खेलते हैं। वो देखते नहीं कि मैं तो नरक में जा रहा हूँ, मेरा बच्चा भी नरक में जा रहा है उधर, ऐसा है। वो कभी दिखता नहीं है वहाँ। यानी कि वो पिता का कर्तव्य निभा रहा नहीं है। भले ऐसे बताते हैं ना, पुत्र और मूत्र, वो पिता है, पुत्र भी पैदा करता है, मूत्र भी पैदा करता है। अगर वो पिता का कर्तव्य निभाता नहीं है, अगर वो पुत्र पुत्र जैसा बनता नहीं है, तो मूत्र जैसा ही है, कुछ काम का नहीं है वहाँ। तो ये कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है यहाँ। बता रहे कि पिता है, एक गुरु है, एक राजा है, एक पति है, उसकी ड्यूटी क्या है इधर, ना कि उनकी सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को पूरा करना। ठीक है, उनका भरण पोषण करना है जो आवश्यक है उनके लिए, उनको और ज़्यादा भौतिक प्रलोभन दे के उनको और भौतिक इच्छाएं बढ़ाना, ये तो पिता का कर्तव्य नहीं है, पति का कर्तव्य नहीं है, ऐसा है। असली स्वामी तो आदेश देता है। यहाँ बताते हैं जो स्वामी है वो क्या करता है, आदेश देता है, ऑर्डर देता है। असली स्वामी आदेश देता है, तुम्हें यह करना है, डू दिस, ये करो। जो स्वामी होगा क्या करेगा, ऑर्डर देगा, जाओ ये करो, ये करना है। और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जो सेवक होगा तुरंत ऑर्डर का फॉलो करेगा। वहाँ जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। अभी ये थोड़ा हमको समझना है, क्या सुख है उसके अंदर। एक स्वामी ऑर्डर दे रहा है और एक जो सेवक है वो ऑर्डर का पालन कर रहा है, इससे सुख क्या है, क्या किसका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अंदर। तो ये जो सेवक और स्वामी का जो संबंध है उसमें किसी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं है। क्या नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। वो स्वामी और सेवक के बीच में से जो संबंध है उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो है अफेक्शन। क्या है, अफेक्शन, लगाव है। एक स्वामी को अपने सेवक के प्रति लगाव है, इसलिए वो उसको आदेश दे रहा है। और जो सेवक है वो स्वामी के ऑर्डर को पालन कर रहा है, किसको, स्वामी के प्रति क्या है, लगाव है वहाँ। अगर उसमें पैसा होगा तो क्या होगा, वो लगाव नहीं रहेगा, पैसा रहेगा। हाँ, इसे भक्ति मार्ग में ये चीज़ है। जैसे ही वहाँ भौतिक चीज़ आ गई, अपेक्षण खत्म हो गया, वहाँ से अपेक्षण गया। और ये अफेक्शन इतना बढ़ता है, यहाँ से चालू होता है। देखो प्रहलाद महाराज जो है वो दास्य भक्ति सिखाते हैं। यहाँ से अफेक्शन चालू होता है स्वामी और सेवक के बीच में। ये अफेक्शन इतना डेवलप होता है धीरे धीरे कि कई बार स्वामी जो है अपने सेवक के सेवक बनते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं ऐसा, स्वामी अपने सेवक के सेवक बनते हैं। जैसे अर्जुन का भगवान सेवक बने, वास्तव में भगवान स्वामी है, भगवान अर्जुन का ऑर्डर पालन कर रहे हैं। क्या श्लोक है, सेनरयो मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, दो सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ। ऑर्डर दे रहा है, कौन दे रहा है, सेवक, स्वामी को ऑर्डर दे रहा है, ऐसा है वहाँ। मगर ये अफेक्शन होगा जब बीच में किसी प्रकार का जो भौतिक इच्छा या भौतिक लाभ या किसी प्रकार का कोई
प्रयोजन नहीं होगा। केवल प्योर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मैं सेवक हूँ, मेरा काम है सेवा करना और स्वामी का काम है उसको ऑर्डर देना। और जब इस प्रकार की भावना होगी तो उनके बीच में संबंध जो बनेगा वो बहुत गाढ़ और बहुत लगावपूर्ण होगा। हम देखते हैं भौतिक जगत के अंदर भी कुछ नौकर होते हैं, घरों के अंदर रखते हैं ऐसा, जो पैसा वैसा कुछ लेते नहीं है, मगर स्वामी की सेवा करते हैं। तो कई बार स्वामी जो है नौकर को अपने पुत्र जैसा रखता है ना, वहाँ उसको शादी कराता है, उसका घर भी पालता है, सब करता है वहाँ। एक सामान्य स्वामी भी ऐसा कर सकता है, तो परम स्वामी कैसे हो गए, उसकी तो कोई तुलना नहीं कर सकते वहाँ। तो ये जो है एक आश्रय, हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं और भगवान है विषय, जो आश्रय का विषय है यहाँ। तो इस प्रकार से हमारा जो भगवान के प्रति जो सेवा है, समर्पण है, वो बिना किसी भौतिक आकांक्षाओं के बिना होना चाहिए वहाँ। और ये भी ये श्लोक प्रहलाद महाराज बताते हैं, अभी ये श्लोक में बताते, यदि दास्यसि में कामान वराम स्वम वरदर्शव। यहाँ तो भगवान को नरसिम्हादेव नाम से संबोधित नहीं किया है प्रहलाद महाराज ने। क्या नाम बताया भगवान के लिए? वरदर्शव। क्या है? वरदर्शव। वर यानी कि वरदान, वराम स्वम वरदर्शव। जो वरो देने में क्या है? श्रेष्ठ है। तो भगवान का एक नाम क्या है? वरदराज। वरदराज एक भगवान का मंदिर भी है दक्षिण भारत के अंदर। किधर है? कांचीपुरम में। कांचीपुरम को गया? नहीं गए कांचीपुरम। वो कांचीपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम है वरदराज, जिसके हाथों में लिखा है माँ सुच दरो मत, वहाँ तमिल भाषा में लिखा है। तो वरदराज जो है यानी कि वरदर्शव, जो सभी प्रकार के वरदानों को देने में सक्षम है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते ही हैं, मना नहीं किया कि मुझे कोई वरदान मत दो, ठीक है अब दे दो वरदान मुझे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्त जो है हमेशा पॉजिटिव साइड में रहते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, वो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मांगते हैं। वो मायावादी नहीं है। जो मायावादी है वो क्या मांगते हैं? कुछ नहीं चाहिए, वो अपने को जीरो करना चाहते हैं। मगर जीरो करना क्या है? संभव नहीं है, हम कभी जीरो हो सकते नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, अगर आपको भगवान देना है तो दे दीजिए मुझे। क्या दीजिए? कामानाम हृदय संरोहम। मेरे हृदय के अंदर किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहे। कौन सी इच्छा रहे? इच्छा तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी भौतिक इच्छा नहीं तो सब में जीरो हो गया है, ऐसा नहीं। केवल और केवल आपकी सेवा करने की ही इच्छा रहे और कोई इच्छा ना रहे। क्योंकि हृदय के अंदर इच्छा तो रहेगी, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, इच्छा तो होने वाली ही है। अभी वर्तमान अवस्था ऐसी हमारी है कि हमारी भौतिक इच्छाएं वो ज़्यादा है और आध्यात्मिक इच्छाएं क्या है? वो छोटी छोटी है, और दोनों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, ऐसा है। वो कौन सी भौतिक है कौन सी आध्यात्मिक पता चलती नहीं है। हाँ, तो यहाँ हमको मदद करते हैं भगवान नरसिम्हादेव। हाँ, अगर हम भगवान नरसिम्हादेव को प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, तो आप मुझे क्या दीजिए? मेरे हृदय में से सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। कौन ऐसा वरदान मांगेगा भगवान से? हाँ, कौन मांगेगा कि भगवान सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं को खत्म कर दो। और हम देखते हैं प्रहलाद महाराज 5वें स्कंद के अंदर बताते हैं, भगवान नरसिम्हादेव को प्रार्थना करते हैं, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमस्तेजस्तेजस्ते आविर्भव व्रज व्रज नख व्रजदंश कर्माशयम रंदय रंदय। तो भगवान के नख कैसे हैं? नख व्रज जैसे है, और दांत भी कैसे हैं? वज्र जैसे है। और जो हमारी छाती जो है, हमारे छाती के अंदर जो कर्म ग्रंथि जो है, वो हिरण्यकश्यप की छाती जैसी है, जिसमें इंद्र का वज्र भी काम करता नहीं है। पता है ना, इंद्र भी वज्र से प्रहार किया मगर तो ऐसे खड़ा रहा, मारो इधर क्या है। मगर भगवान नरसिम्हादेव के सामने हिरण्यकश्यप की छाती जो है, इसके नाखून से इसको फाड़ देते हैं, वहाँ ऐसा है, को चीर देते हैं। तो हमारे लिए सब भौतिक कामनाओं से मुक्त होना बहुत मुश्किल है हमारे बलबूते पे। मगर हम भगवान नरसिम्हादेव का आश्रय ग्रहण करते हैं और उनसे स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं,
तो भगवान नरसिम्हा हमको मदद करते हैं, उनकी कृपा को हम खींचते हैं, उनको आकर्षित कर पाते हैं। और भगवान नरसिम्हा जब हृदय में प्रवेश करते हैं और सब भौतिक कामनाओं को चीर फाड़ के निकाल देते हैं वहाँ से, तभी हम कृष्ण भक्ति में स्थिर हो पाएंगे, तब हम आह्लाद प्राप्त करेंगे भक्ति के अंदर। ऐसा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भक्ति जीवन के अंदर। तो इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव जो है वो इसीलिए भगवान नरसिम्हा देव की प्रार्थना करता है, हाँ, कि भगवान नरसिम्हा देव जो है उसके हृदय से सब प्रकार की भौतिक कामनाओं को खत्म कर दे। हाँ, और इवन प्रचार के अंदर भी हम प्रचार करते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के संकट आते हैं, अलग अलग प्रकार के विघ्न आते हैं, और सभी विघ्न को रक्षा करने के लिए हम भगवान नरसिम्हा देव की आराधना करते हैं। हाँ, तो नरसिम्हा देव जो है भगवान भक्तों को हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, वाह, जिससे वो ये सब भौतिक भावनाओं से बाहर निकले। क्योंकि ये क्या है, बहुत प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति भौतिकवादी है ना, तो उसके भक्ति में टिक पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ लिखते हैं प्रहलाद महाराज, अगर किसी व्यक्ति के अंदर भौतिक कामनाएं हैं, उसका इंद्रिय, उसका मन, उसका स्मृति, उसका तेज, सब कुछ जो है उसका क्षय होता है। जैसे हिरण्यकश्यप था, बहुत बड़ा भौतिकवादी था, मगर उसका सब क्षीण हो गया, सब क्षीण हो गया वहाँ। इसलिए ये चीज यहाँ समझनी है। अनिय अभिलाषिता शून्यम, नो डाउट हम एक दिन में सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाएंगे, मगर हमको हमारी भौतिक इच्छाओं का ब्रेक मारनी चाहिए। ऐसा है ना कि हम उसको कल्टीवेट करें। कल्टीवेट करने का मतलब पता है ना क्या है, उसको बढ़ाए, जानबूझ के इसको बढ़ाए, ज़्यादा हम कंफर्ट जोन में रहने का प्रयत्न करें। एक प्रवचन का टाइटल अभी महाराज ने दिया, एक क्या नाम है उसका, माई ड्यूटी इज टू मेक यू अनकम्फर्ट। दुबई के अंदर एक प्रवचन महाराज ने दिया, उस प्रवचन में उन्होंने बताया माई ड्यूटी इज टू यू मेक यू अनकम्फर्ट। आप सबको असुविधा प्रदान करना, वो मेरा क्या है, कर्तव्य है। और उसके पहले भी महाराज दुबई जब गए थे तब उन्होंने बताया था। तो सब भक्त पूछे व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, सब भक्त लोग मेरा गोल क्या है, गोल क्या है। तो महाराज बताया मेरा गोल जानना चाहिए क्या है। तो महाराज बताया माई गोल ऑफ लाइफ इज टू डिस्ट्रॉय कैरियर ऑफ माई डिसाइपल। क्या है उनका, उनके शिष्यों का सही भौतिक कैरियर को नष्ट कर देना है, ऐसा है वो मेरा गोल है, ऐसा है वो महाराज बता रहे थे। ऐसा क्योंकि वो उनका भौतिक कैरियर जो है वो सब क्या है, सब भौतिक कामनाएं हैं जो उसके हृदय में ब्लॉकेज बना के रखा है, और जो भगवान के सामने जाने से रोक रहा है, ये उसको डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि ये है ऐसा, सब बड़ा बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, इतना पैसा कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना है, सब ये सब कैरियर बैरियर इतना दिमाग में घूमता है कि कृष्ण भक्ति तो कभी दिमाग में आती ही नहीं वहाँ से। ठीक है, जीवन चलाने के लिए कुछ आवश्यक है हमारे लिए, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। तो ये चीज़ है। तो भगवान नरसिम्हा देव किसके लिए डेंजर है, जो कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए डेंजर है। वो जो भक्त है उनके लिए डेंजर नहीं है। उनके लिए भगवान नरसिम्हा देव बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, अच्छा दिखते हैं। मगर जो अभक्त है उनके लिए तो, जिसके अंदर भौतिक इच्छा है ना, वो लोग भगवान नरसिम्हा देव के सामने जाने से डरते हैं। वो डरते हैं, वहाँ उनको डर लगता है, भय लगता है। प्रहलाद को भय लगा नहीं। हम देखते हैं जब भगवान नरसिम्हा देव ने फाड़ दिया, देखो यहाँ पूरा चीर दिया उसको, हाँ पूरा फाड़ दिया उसको। वहाँ सब देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी सब खड़ी है, कोई भगवान नरसिम्हा देव के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सब देवता पीछे खड़े रह गए, सब डर रहे हैं। क्यों डर रहे थे? हमारे अंदर भौतिक इच्छा है, कोई फाड़ देगा इधर, ऐसा है। फिर ब्रह्मा ने बोला प्रहलाद को तुम जाओ, ऐसा है। प्रहलाद को भेजा तो भगवान शांत हुए वहाँ, ऐसा है। तो ये अगर फाड़ते तो अच्छा है ना, फाड़ना ही चाहिए भगवान को। भगवान फाड़ दो हृदय को, ऐसा है, कुछ काम का नहीं है। ये क्या है, सब प्रकार की भौतिक कामनाओं से ग्रस्त है, इसको फाड़ दो और आप हृदय में निवास करो उसको। तो भगवान नरसिम्हा देव जो है इसके लिए जो है वो भगवान भक्तों को मदद करते हैं यहाँ। तो हमारा एम्बिशन नहीं है कैरियर बैरियर बनाना, वो हमारा एम्बिशन नहीं है। बहुत बड़ा कैरियर, डिवोशनल कैरियर बनाना, वो भी हमारा एम्बिशन नहीं है। हमारा कैरियर क्या है, भृत्य बनना, एक सेवक बनना भगवान का। कैसा सेवक बनना?
कुछ मांगना सेवक बन के, कुछ नहीं, बस सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, प्रेम से उनकी सेवा करना, वो भक्तों का कैरियर है। बाकी सब कैरियर क्या है, सब कुछ नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबका कैरियर नष्ट कर दे। अगर किसी की भगवान नरसिम्हा की किसी के ऊपर कृपा है तो वो कर देंगे। जैसे हम सबका कैरियर भी नष्ट कर दिया भगवान ने हम लोग भी ऐसे ही थे, कैरियर वाले ही थे, ऐसा है, मगर सब फाड़ दिया, कैरियर वेरियर क्या है सब खत्म कर दिया, वहाँ कुछ कैरियर नहीं बचा अभी। तो ये हमारा ये चीज़ हमको समझना है यहाँ। और इस प्रकार से प्रहलाद जैसा भक्त बनना चाहिए। कैसा? शुद्ध भक्त। हाँ, ओके। तो बहुत सारा चीज़ है, वो नरसिम्हा कथा अनंत है पूरी, टाइम भी हो रहा है, हम खत्म करते हैं यहाँ। हरे कृष्णा।